बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के 3 बेटे थे, लेकिन सेठ जी के एक भी बेटी नहीं थी। 3 बेटे थे, लेकिन महाराज सेठ जी फिर भी दुखी रहा करते थे, क्योंकि किसी किसी का शौक होता है ना कि हमारे एक बेटा हो जाए, और जिसको बेटा है तो शौक है महाराज हमारी एक बेटी हो जाए। सेठ जी हर प्रकार से संपन्न थे, धन धाम सबसे परिपूर्ण थे, बस जो शौक था वो शौक पूरा नहीं हो पाया। सेठ जी की कोई लड़की नहीं थी। तीनों बेटों का विवाह हो गया, बहुएं आई, लेकिन सेठ जी हमेशा दुखी रहते थे कि काश परमात्मा ने हमें एक बेटी दे दी होती, कितना अच्छा रहता। जब कहीं भी किसी की बेटी का विवाह होता है तो सेठ जी देखते बड़ा दुखी हो जाते, मन में विचार करते, हे राघव, अगर आपने हमको एक बेटी दे दिया होता तो मैं भी अपने इन हाथों से कन्यादान करता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। बड़े दुखी हो जाते थे। लेकिन महाराज इस संसार में धनवान वही है जिसके घर में 10-5 बेटे हैं, वो धनवान नहीं है। जिसके घर में बेटियां हैं वो माँ बाप बड़े धन्यवान, बड़े धनवान हैं। जिस माँ बाप ने अपने हाथों से कन्यादान कर लिया, सोच लीजिए उसका जीवन धन्य हो गया। सेठ जी बड़े दुखी रहते थे कि हमारी एक बेटी नहीं है। मैया राधा के मंदिर में पूजा करने जाते, दिन रात राधा 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 रटते रहते। एक दिन की बात है, सेठ जी के वहां एक संत भगवान आए। संत से पूछा, बताओ बात क्या है। संत ने जवाब दिया, महाराज परमात्मा ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, हमें सब कुछ दिया, लेकिन बस एक कमी कर दी कि परमात्मा ने हमें एक बेटी नहीं दी। इस बात को लेकर के दुखी हो जाता। जैसे इतनी बात सुनी तो संत ने जवाब दिया, दुखी होने की क्या बात है। अरे तुम राधा जी के मंदिर में जाते हो तो राधा से जो देवी जैसा संबंध बनाए हो वो संबंध मत रखिए। आपकी बेटी नहीं है तो आज से आप राधा जी को अपनी बेटी मानिए, किशोरी जी को अपनी बेटी मानिए। दूसरे दिन सेठ जी मंदिर में गए, किशोरी जी से जवाब दिया, राधा प्रतिदिन में मंदिर में आता था, तुम्हें देवी मानता था, आज तक देवी मानता आया, लेकिन आज से मैं तुम्हें देवी नहीं मानूंगा। आज से हमारा और तुम्हारा पिता और पुत्री का संबंध रहेगा। आप हमारी पुत्री रहेगी और मैं आपका पिता रहूंगा। ये बात कह करके चले आए। लेकिन महाराज परमात्मा अपना वादा कभी नहीं भूलता है। ये जीव इतना खुदगर्जी है जो जीव परमात्मा को भूल जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सेठ जी के घर में एक दिन कोई फंक्शन था, तो सेठ की जो 3 बहुएं थी वो बहुएं जो हैं घर में रह रही थी। तो सेठ जी ने क्या किया, उन बहुओं को चूड़ी पहनाने के लिए चूड़ी हारन को बुलाया। आज चूड़ी हारन घर में आती है, आकर के अब तीनों बहुएं घूंघट मार करके बैठ जाती चूड़ी पहनने के लिए। और जहां पर 3 बहुएं बैठी थी, महाराज वहीं पर चौथी आकर के घूंघट काट करके बैठ गए। आज चूड़ी हारन चूड़ी पहनाती है। तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाई। चूड़ियां पहनाने के बाद में जैसे चौथी का हाथ पकड़ा तो वो हाथ नहीं था। इतनी चमक, इतना कोमल, इतना सुंदर हाथ, चूड़ी हारन जो है थोड़ी देर शोक में चली गई। विचार किया, मैंने 3 को चूड़ी पहनाई, ये हाथ मुझे कुछ अलग लग रहा है।
और महाराज जब ये हाथ इतना सुंदर है तो जिसका हाथ इतना सुंदर है उसका मुख कितना सुंदर होगा। अब देखें तो कैसे देखें, घूंघट लगा। ऐसे तो किसी के घर में जाओगे ने बहुओं से कहोगे कि घूंघट खोलो तुम्हारा चेहरा देखना। तो चूड़ी हारन ने विचार किया कोई बात नहीं, आज चूड़ी पहनाई है, धीरे धीरे व्यवहार बनाऊंगी तो एक दिन चेहरा भी देखने को मिलेगा। चूड़ी पहना करके सेठ जी के पास गई। सेठ जी से बोली, सेठ जी अब हमें आप हमारे पैसे दे दीजिए, हमने आपकी 4 बहुओं को चूड़ी पहनाई। सेठ जी बोले बावरी हो गई का 4 बहुएं? अरे बेटा तू 3 ही 4 बहुएं कहां से आई, तू पागल हो गई, तू झूठ बोल रही, ऐसा सोच रही है कि हमें पैसे मिल जाएंगे ज्यादा तो 4 बता दे। चूड़ी हारन ने जवाब दिया, महाराज मैं झूठ नहीं बोल रही, सत्य कह रही हूं कि हमने 4 को चूड़ी पहनाई। सेठ भी गलत नहीं है, चूड़ी हारन भी गलत नहीं है। सेठ जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आज तू जा और जब मैं घर में पूछ लूंगा तब तुझे पैसे दूंगा। चूड़ी हारन चली गई। सेठ जी घर में आए, घर में आकर के तीनों बहुओं से बोले क्या तुमने चूड़ी पहनी? बहू ने कहा हाँ पहनी। सेठ जी ने जवाब दिया तुम 3 ने पहनी, क्या कोई और भी था? बहू ने कहा नहीं हम 3 ही थे, चौथा कोई नहीं था। सेठ जी बोले क्या तुम्हारी कोई बहनाई थी? बहुओं ने जवाब दिया बहन कोई नहीं आई थी। अब सेठ सोचने लगे ये चूड़ी हारन वास्तव में झूठ बोल रही थी पैसे के चक्कर में। सेठ को नहीं याद है कि हमने राधा को अपनी बिटिया बनाई है। रात्रि में सेठ ने भोजन किया, भोजन करने के बाद में विश्राम किया, जैसे अर्धरात्रि हुई सेठ जी को सपना आया। सेठ जी के सपने में एक बड़ी सुंदर छोटी सी बच्ची जोर जोर से चिल्ला रही है, रो रही है। सेठ जी ने पूछा बिटिया बात बताओ, बात क्या है, क्यों रो रही हो? मेरी लाडली जी ने जवाब दिया पिताजी आपको अपनी 3 बहुएं याद थी, लेकिन आइए आपने एक बेटी भी तो बनाई है, उसे आप भूल गए। आप कितने खुदगर्ज हैं, स्वयं बेटी बना करके आए, बहुओं को याद रखा और बेटी को भूल गए। जैसे इतनी बात कही राधा जी की कहने पर राधा जी चली गई। सेठ जी की आंखें खुली, उठ करके बैठ गए, क्षमा याचना करने लगे किशोरी जी मुझे माफ करना, मैं तुम्हें भूल गया। जाकर के घर में पहुंचे, महाराज जितना भी धन था सारा धन सोना चांदी उठाया, पोटली में बांधा, बांध करके रात्रि के 1 बजे चूड़ी हारन के वहां पहुंच गए। चूड़ी हारन से दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई। चूड़ी हारन ने जवाब दिया कौन? सेठ जी ने जवाब दिया अरे दरवाजा खोलो, जो कल तुमने चूड़ी हमारी बहुओं को पहनाई थी मैं पैसा देने आया। चूड़ी हारन ने विचार किया ये सेठ बावरा हो गया। जवाब दिया ये बावरा हो गया, भला 1 बजे रात में कौन पैसे देने आता, सुबह नहीं होता। चूड़ी हारन ने चलो ठीक है, आकर के दरवाजा खोला, बोला बताइए महाराज। सेठ ने जवाब दिया ये लीजिए पैसे जो तुमने मेरी बहुओं को चूड़ी पहनाई थी। जैसे चूड़ी हारन ने देखा वो इतनी बड़ी पोटली, हीरे मोती सोना चांदी पैसे सब भरे हुए। चूड़ी हारन ने जवाब दिया महाराज ये क्या है, पैसे तो थोड़े बहुत चाहिए थे और आप तो लग रहा सारा घर का धन बांध के हमें देने आई। सेठ जी ने जवाब दिया है चूड़ी हारन से कि ऐसा है, अब हमें इस धन की कोई आवश्यकता नहीं है। जो धन मुझे मिला है
उस धन के आगे इस धन की कोई कीमत नहीं है। चूड़ी हारन ने जवाब दिया, तुम्हें कौन सा धन मिल गया? जैसे इतनी बात सुनी तो सेठ जी ने जवाब दिया, चूड़ी हारन से कि ऐसा है, कल जिसको तुमने चूड़ी पहनाई थी वो कोई और नहीं था, वो मेरी लाडली मेरी किशोरी राधा रानी थी। जैसे चूड़ी हारन ने इतनी बात को सुना, धन को वहीं पर डाल दिया और विचार किया, मैं कितनी भाग्यवान हूँ, अपने इन हाथों से मैंने राधा जी को चूड़ी पहनाई, कितनी भाग्यवान हूँ। उसी समय धन को वहां पर डाल दिया और धन को डाल करके दोनों जाकर के बरसाने में राधा जी के मंदिर में पहुंचे और आवाज लगाते हैं क्या? सभी लोग बोलेंगे कि हमारो मन राधा से राधा से राधा, 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 परम धन राधा से राधा से राधा, परम धन राधा से राधा से राधा, भक्तों का राधा से राधा से राधा, भक्तों का धन राधा से राधा से राधा, का धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। हरि बोल, जय हो, बोलिए राधा मैया की जय हो। नाम महाधन है अपना, नहीं दूसरी संपत्ति और कमाने, छोड़ी अटा जग को, हमको कुटिया ब्रजमाली बनाने, हमको कुटिया ब्रजमाली बनाने, हमको कुटिया ब्रजमाली बनाने, हमको कुटिया ब्रजमाली और उठाएंगे पूरे पूरे हाथ और कहेंगे क्या? माताओं से निवेदन है, भंडारा खा के आई हैं, उठाइए जिसको मेरी लाडली जी से प्रेम है और उठा पूरे पूरे हाथ कहेंगे क्या? हमारो धन राधा, ये ताली बजाते हैं, हमारो मन राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। हरि बोल,
प्रेम से बोले लाडली मैया की, जय। किशोरी मैया की। जय हो। ऐसे भगवान